हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th का, देखिए ध्यान से, क्लास 10th का यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पर क्वेश्चंस बताएंगे आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 को जब किया था तो उसमें ग्राफ को बनाया था। दो समीकरण बनाते हैं टू वेरिएबल की और उसमें ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों को, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन ये है। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है पहला? तो क्वेश्चन पहला है कि 10 छात्रों ने, ध्यान से सुनना, 10 छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी करी, यानी एक क्यूज करी है। किन छात्रों ने? 10 छात्रों ने। ध्यान से सुनना, 10 छात्रों ने एक प्रश्नोत्तरी को हल किया है। एक प्रश्नोत्तरी को क्या किया है? हल किया है, हल करने बैठे हैं प्रश्नोत्तरी यानी क्विज को। अब 10 छात्रों में टोटल छात्र हैं, आप अगर ये मान लेंगे उसमें लड़का और लड़की की जो संख्या है, लड़के की यहाँ पर अगर x मान लें, लड़का की क्या मान लें? x, और लड़की की मान लें y। अगर लड़के की x और लड़की की y मान लें, जो भी यहाँ पर संख्या है ना, इनकी संख्या हो गई। तो अगर 10 छात्र हैं तो टोटल कुल छात्र कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के कितनी है? 10 है। बात समझ रहे हो? कुल मिलाकर के कितनी है? 10 है। x प्लस वाई बराबर 10। हाँ बिल्कुल, ये लड़का की संख्या है, लड़की की संख्या है, आपने जोड़ के 10 लिख दिया, है ना। दोनों की संख्या कुल मिलाकर के 10 है। अब क्या बोल रहे हैं आगे? बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से, किसकी संख्या से? लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है? 4 अधिक है ना, 4 अधिक है। बात समझ रहे हो? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ x बराबर y प्लस 4। ये हो गया x बराबर y प्लस 4, यानी यहां पर यह रिलेशन हो गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, 4 अधिक कर दी। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर इसको y को इधर ले आओ, x माइनस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 4। x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। और ये आपके लिए कौन सी समीकरण हो जाएगी? ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। क्लियर है? ये दूसरी समीकरण हो गई। अब आपके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर आपके लिए करना है ये, आप देखिए इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए। क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। यहां से आपसे पूछा गया लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों समीकरणों को आपके लिए हल करना है। करिए, हल करते हैं इसको। देखो भाई, x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x प्लस वाई और यहाँ पर बराबर 10 है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 है। तो देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। प्लस यहाँ और प्लस यहाँ। देखो प्लस कर दिया तो यहाँ पर आपके लिए बताओ, यहाँ पर प्लस कर दिया तो ये प्लस माइनस है, y प्लस का है और y माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके लिए x और x कितना आ जाएगा? 2x बराबर 10 और 4 कितना आ जाएगा? 14। यानी x बराबर हो गया 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, ये कट गया, यानी x बराबर आ गया 7। x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। इसी तरीके से एक बार घटा लेंगे बेटा, एक बार घटा लो तो x प्लस वाई बराबर 10 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 4। तो देखो यहाँ पर एक बार घटा लेते हैं, इसको घटा दिया और यहाँ पर इसको घटा दिया और इसको घटा दिया। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, अब x कट गया। y यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, तो y प्लस का और y प्लस का यानी 2y हो गया। और 2y बराबर कितना हो गया भाई? 10 में से 4 चला गया तो कितना बचा आपके लिए? 6। 10 में से 4 चला गया, 6 बचा, यानी 2y बराबर 6, यानी y बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, 2 3 6। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पर x और y का मान आ गया। x बराबर 7 आ गया और y का मान 3 आ गया। यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपको दो समीकरण बनानी है और दोनों समीकरणों को आपके लिए हल करना है। क्लियर है?
तो यहाँ पर ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें आपके लिए आंसर निकालना था तो वो हम निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं दोनों में एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके। देखिए अब हम इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 3.2 का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखते रहेंगे ध्यान से। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है, तो दूसरा प्रश्न क्या है देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। देखिए 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल और 7 कलम है, 7 कलम। देखिए 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, इनका जो मूल्य है वो 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपए है। 5 पेंसिल हैं, 7 कलम है, इनका टोटल कुल मूल्य 50 रुपए है। यानी अगर हमने पेंसिल का x रुपए मान लिया और 7 कलम का मूल्य y रुपए मान लिया और कुल मिलाकर के 50 है, तो आप देखिए 5 और x की गुणा, क्योंकि आप अगर एक पेंसिल लोगे तो 1x हो जाएगा, 2 पेंसिल लोगे तो भाई अगर एक पेंसिल 2 की मिले तो 2 पेंसिल कितने मिलेगी? 4 की मिलेगी, जाहिर सी बात है रुपए से गुणा हो जाएगी। तो 5x हो गया प्लस 7y बराबर में टोटल कितना हो गया? 50 हो गया, ये हो गया। अब सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर आपका समीकरण लिखेंगे। दूसरी आगे इक्वेशन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि फिर जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का जो मूल्य है, 5 कलम का जो मूल्य है वो कितना है? 46 रुपए है। कितना है? 46 रुपए। अब यहाँ पर 7 पेंसिल है, 5 कलम है, उसका मूल्य जो है वो 46 रुपए है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो 7x प्लस 5y बराबर में 46, ये हो गया। अब ये दो समीकरण बन गए आपके पास, यहाँ 5x 7y बराबर 50, ये 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर 5x है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके लिखा है 5x लिखा है, यहाँ 7x लिखा है, तो हमें 5x को काटना है। 5x को काटना है तो आप देखिए 5 और 7 का, क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 5x वाले इस समीकरण में जानते हो किससे गुणा करा दें? 7 से गुणा करा दें। और इस समीकरण में किससे गुणा करा दें? इसमें 5 से करा दें। तो ये हमारे लिए यहाँ पर कट जाएगा। देखिए 7 से करा, 7 पचे 35x, ध्यान से सुनना, 35x और 7 सते 49y, ये हो गया 49y बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 की गुणा 7 से करो, 7 पचे 35 यानी 350, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 की गुणा कर लो, 5 सते 35x यहाँ हो गया, और प्लस 25y, और इसी तरीके से बराबर में 5 छक्के 30 का 0, और यहाँ पर 3 और 5 चक्कू 20 और 3 23, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? घटा देंगे। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखिए 35x प्लस का है और 35x माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आपके लिए बचा 49y 25y, ये आप घटा लो, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24y बच गया। और बराबर में यहाँ पर घटा लो 0, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर बचा 120 बटे में 24 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 24 का गुणा देखो 5 से करके देखो क्या आ रहा है? 5 चौको 20 का 0 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 कट जा रहा है। यानी कितनी बार में कट जा रहा है बेटा? 5 बार में। तो 24 पंजे 120 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये y का मान जो 5 आया है ना, ये y का मान जो 5 आया, वो किस समीकरण में आप डाल दो, कहीं भी समीकरण में डाल दो, तो पहले समीकरण में डाल दो आप, तो मान निकल आएगा। देखिए y बराबर 5 हम समीकरण नंबर 1 में डालना है, आपके समीकरण नंबर 1 a है, तो 5 गुणे x का मान हमारे पास है y 5 मान, तो यहाँ पर y का मान 5 आ गया, प्लस 7y और बराबर में हो गया 50। इसको निकाल लेना। देखिए 5 25 हो गया, प्लस 7y बराबर में 50। 7y को निकालोगे आप तो 50 माइनस 25 इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 इधर आ जाएगा। तो 50 माइनस 25y कितना हो जाएगा बताओ? 25 ही तो हो जाएगा, यानी y बराबर 25 बटे में 7। 7 से यहाँ पर भाग कर देंगे, 7 3 21, 7 3 21, 21 बचा, 4 40 है ना, 4 बचा तो पॉइंट लगा दोगे आप, 40 हो गया, 7 बचे 35, यानी y बराबर 3.5, यानी लगभग 3.5 रुपए यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर y का मान यहाँ पर 5 रखना है, गलत है, यहाँ पर जरा 5 रखो y का मान, यहाँ पर ये नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। क्या करना है? यहाँ पर x का मान निकालना है आपके लिए, y का मान रखना है, तो 5x प्लस
7 गुणे y का मान अब 5 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि y का मान निकाल लिया ना हमने, और बराबर 50। तो यहाँ पर देखिए 5x प्लस 7 × 5 = 35 बराबर में 50 हो गया। तो यानी 5x बराबर 50 माइनस 35, ठीक है। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा लो, 10 में से 5 गया 5, और फिर कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, और यहाँ पर आपके लिए ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 15, यानी 5x बराबर 15, यानी x बराबर 15 बटे में 5, और 5 एकम 5, 5 3 15, यानी x बराबर हो गया आपके लिए 3। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए ये मान आ गया, x बराबर 3 और y बराबर 5, इनकी कॉस्ट आ गई है, अलग अलग पेंसिल और कलम के मूल्य आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन एक और इनका ग्राफ भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यूज निकाल दी हैं आप। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम आपके लिए बताते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज का अगला नंबर है, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए दूसरे प्रश्न में आपके लिए समीकरणें दी होंगी और a1 a2 के मान का रेशियो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर निकालते हैं, पहला समीकरण लिख लेते हैं। पहला सवाल 5x माइनस 4y और यहाँ पर प्लस का 8 बराबर में 0 दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y और यहाँ पर माइनस का 9 बराबर 0, माइनस का 9 बराबर 0। अब इसको हमें समीकरण को बनाना है, किस तरीके से बनाना, देखिए आप कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसकी पहले की कंपेयर करेंगे। तो a1 का मान क्या आ गया 5, b1 का मान क्या आ गया इस हिसाब से -4, क्योंकि देखो आप b1 का मान इसके साथ में क्या है -4 है। इसी तरीके से c1 का मान कितना है 8 है, तो c1 का मान 8 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बताओ, इसमें a2 का मान लिया जाएगा, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 का मान कितना आ गया 7, a2 का मान 7 आ गया, b2 का मान कितना आ गया तो 6 आ गया, c2 का मान कितना आ गया तो -9 आ गया। अब इसका कंपेयर कर लो जरा, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये करना है। a1 का मान कितना है तो 5 है और बटे में 7 है, बराबर b1 का मान -4 है बटे में b2 का मान 6 है, बराबर c1 का मान 8 है बटे c2 का मान -9 है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यूज बराबर नहीं है, यहीं तक आपका आंसर रखना है। इस समीकरण को इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण की केवल कंपेयर की है और वैल्यूज को आपने रख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए यही चेक करना है कि इस तरीके से रेशियो बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर रेशियो बराबर नहीं है, आपके लिए देख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही समीकरण हम दूसरी समीकरण ले लेते हैं, एक और समीकरण आपके लिए करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो एक समीकरण और कर लेंगे, देखिए ध्यान से। समीकरण है आपके लिए 9x प्लस 3y बराबर 12, 9x प्लस 3y बराबर 12, और दूसरी समीकरण है आपके लिए 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। ये समीकरण दी गई है, आपके लिए क्या करना है, कंपेयर करनी है। तो a1 का मान इसी हिसाब से यहाँ पे लिख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1, इधर ले आओगे बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए 12 इधर ले आएंगे, यानी 9x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। कंपेयर करो, a1 का मान कितना आया 9, b1 का मान कितना आया 3, c1 का मान कितना आया -12। इसी तरीके से यहाँ पर a2 का मान कितना आया, a2 का मान बताइए 18 के साथ x है। b1 का मान b2 का मान कितना आया 6। इसी तरीके से c2 का मान कितना आया 24। तो यहाँ पर रख देते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2, a1 बटे 9 बटे 18 बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर बताओ भाई b1 बटे b2 यानी 3 बटे में 6, c1 बटे c2 यानी -12 और बटे में 24। अब देखो इसको काट के देख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 बटे 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी बराबर है। 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2, ठीक है। ये एक तो रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2 हर जगह आ रहा है, यानी ये कंसिस्टेंट में हो गए, यानी इसका स्थायित्व होगा, ठीक है ना, स्थायित्व इसका होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रेशियो निकालना, इसी से हमें पता चलता है ये जो समीकरण है उनमें रिलेशन क्या है, a1 और b1 में रिलेशन क्या है, a1 b1 और इस तरीके से c1 c2, और यहाँ पर इनमें रिलेशन क्या है, इस चीज को पता चलता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हमें समीकरण में रिलेशन निकाल लेना है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 में आपके लिए ये क्वेश्चन बताए हैं। अगले क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए यहाँ पर इतना ही आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इससे बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।